बात है और खेद के साथ ये बात कह रहा हूं। OROP है वो सही तरीके से मिलना चाहिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और जय हिंद दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन 3 की घोषणा कभी भी हो सकती है। इसके साथ आपने OROP में सुधार होगा या नहीं, जेएसयू जवानों को न्याय मिलेगा या नहीं, क्या इसी तरह OROP हर 5 साल बाद फिक्स होगी, अधिकारियों को मैक्सिमम फायदा मिलेगा और जवानों को किस तरह फायदा मिल रहा है, आपने OROP 2 में उसका उदाहरण देख लिया था। अब इसको लेकर के संसद में गूंजेगा वन रैंक वन पेंशन का असली मुद्दा। और इसके लिए भूतपूर्व सैनिक संगठन के पदाधिकारियों ने चंडीगढ़ में वहां के जो सांसद हैं मनीष तिवारी, यानी जबरदस्त नेता हैं और अपोज प्रतिपक्ष के नेता भी रहे राज्यसभा में और लोकसभा में, आप देख सकते हो। यानी संसद में इस बार विपक्ष हमलावर है दोस्तों, क्योंकि संसद में विपक्ष हमलावर है, यानी कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दल हमलावर हैं, लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और सेना के ऊपर जब सवाल पूछते हैं तो सामने को जवाब नहीं बनता। अग्निवीर पर आप कितनी लीपा पोती हो रही है। इसलिए चाहे आप वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा जो चुनाव में उठाया था, लेकिन अब संसद में गूंजेगा। और इसके लिए मैं आपके सामने कुछ वीडियो दिखा रहा हूं, यानी ये जो भूतपूर्व सैनिक हैं जिनसे मेरी सीधी बात हुई कैप्टन वर्मा साहब से कि आखिर आपने क्या कहा और उन्होंने क्या आश्वासन दिया, क्या वो संसद में हमारी बात उठाएंगे, ये संसद में नहीं उठाएंगे तो क्या आप सड़क पे जाओगे। इन सवालों के लिए हमने कहा आप एक वीडियो आप अपना रिलीज करिए। मैं कैप्टन जगदीश वर्मा आज चंडीगढ़ सेक्टर 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मनीष तिवारी जी जो चंडीगढ़ के नए नवनिर्वाचित सांसद बने हैं, उनके घर से बाहर एक भूतपूर्व सैनिकों जो चंडीगढ़ के रहने वाले हैं उनका एक डेलीगेशन उनसे अभी मिला और उनको हम लोगों ने हमारी एक रैंक एक पेंशन की जो विसंगतियां हैं उसके बारे में एक विज्ञापन दिया ताकि उसको जो है आगे प्रोसेस किया जा सके और गवर्नमेंट को इसके बारे में सूचित किया जा सके। यानी संडे को गए थे मनीष तिवारी जी के घर और उसके बाद उन्होंने वीडियो जारी किया। वहां पर कौन कौन लोग थे और कौन कौन क्या कह रहे हैं, और इसको खबर को भी अमर उजाला ने प्रकाशित किया है। वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियां दूर करे सरकार, चंडीगढ़ के पूर्व सैनिकों ने सांसद मनीष तिवारी से संसद में पक्ष रखने की उठाई मांग। वन रैंक वन पेंशन से उठी विसंगतियों से नाराज चंडीगढ़ के पूर्व सैनिकों ने सांसद मनोज तिवारी से पार्लियामेंट में मुद्दे को उठाने को गुहार लगाई, अपनी मांगों पर ज्ञापन दिया। 3 जजों की मीटिंग हो या संसद में सांसदों की ऐसी कमेटी गठन की जाए ताकि भारतवर्ष के 28 लाख से भी अधिक पूर्व सैनिक पिछले 1.5 साल से इस विसंगतियों को लेकर कई प्रकार का एजिटेशन, कई प्रकार के मेमोरेंडम, कई प्रकार की विनती गुहार सब लगा चुके हैं, लेकिन इसका समाधान अभी तक नहीं हुआ है। उन्होंने कहा पूरे भारतवर्ष के सैनिक खपाएं क्योंकि इसका लाभ उनको जिस तरीके से मिलना चाहिए वैसा लाभ नहीं मिला है। उन्होंने कहा तो चंडीगढ़ के जितने भूतपूर्व सैनिक हैं उन्होंने अपने सेक्टर 4 में मनीष तिवारी जी से मुलाकात की और मनीष तिवारी ने कहा मैं इस मामले को अच्छी तरीके से पढ़ूंगा, समझूंगा और गंभीरता से लूंगा और आपकी आवाज ठोस तरीके से संसद के पटल में उठाऊंगा, क्योंकि ये मुद्दा भी हमने उनको दिया है और ये मुद्दा तार्किक है, लॉजिकल है, जैसा कि सब कोई देख रहा है कि किस तरीके से एक एवरेज करके आपकी पेंशन निर्धारित की जाती है। उससे 10% लोगों की बढ़ रही, 90% की बढ़ नहीं रही, और जिसकी बढ़ रही है वो बहुत कम बढ़ रही है। यानी इसके लिए समाधान के लिए उन्होंने पूर्व सैनिकों में DS बिंद्रा साहब, कैप्टन जगदीश वर्मा साहब, सब लेफ्टिनेंट R कपूर साहब और BL धीमान साहब, फ्लाइंग अफसर SK भरद्वाज, हवलदार सुकुमारन नायक, शमशेर सिंह, फ्लाइंग मंजीत सिंह और कई भूतपूर्व सैनिक रविवार को उन्होंने मिला। और जिस तरीके से मैं आपके सामने जो वीडियो लाऊंगा आपने सुनना होगा, यानी इस मामला संसद में नहीं होता है तो हमें सड़क पर जाना होगा, बिल्कुल जाना होगा। नहीं किस तरीके से पहले आपको OROP मिली, आप ध्यान रखना वन में, तो उसके बाद तुरंत उन्होंने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट को हटा दिया और उन्होंने अपना फाइनेंशियल बर्डन देखा। OROP 2 में जिस फॉर्मूले से, जिस तरीके से आपका उन्होंने निर्धारण किया उसका आज तक पता नहीं चल रहा। आपने देखा होगा जेसीओ को बिल्कुल पूरा घाटा हो रहा था, कहां, यानी 2014 वालों की ज्यादा, अभी वालों की कम है। यानी ये OROP बिल्कुल उलट पुलट हो गई है और इसको सीधा करना और सही करना ताकि जेसीओ जवानों को फायदा मिले, इसके लिए हमें लगातार प्रयास करना चाहिए। आपकी क्या राय, आप जरूर कमेंट्स करें। धन्यवाद। मैं कैप्टन जगदीश वर्मा आज चंडीगढ़ सेक्टर 4
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मनीष तिवारी जी, जो चंडीगढ़ के नए नवनिर्वाचित सांसद बने हैं, उनके घर से बाहर एक भूतपूर्व सैनिकों जो चंडीगढ़ के रहने वाले हैं, उनका एक डेलीगेशन उनसे अभी मिला और उनको हम लोगों ने हमारी एक रैंक एक पेंशन की जो विसंगतियां हैं उसके बारे में एक विज्ञापन दिया, ताकि उसको जो है आगे प्रोसेस किया जा सके और गवर्नमेंट को इसके बारे में सूचित किया जा सके। हम लोग चंडीगढ़ एरिया के रहने वाले हैं और यहाँ पर इसी पर्पज़ के लिए आए थे। श्री मनीष तिवारी जी ने हम लोगों को इसके बारे में आश्वासन दिया कि जो हम लोगों ने विज्ञापन दिया है उसको जो है वो ध्यानपूर्वक से शांतिपूर्वक से पढ़ेंगे, क्योंकि उन्होंने आज ही वापस जाना है और पढ़ने के बाद जो है वो इसको समझ के जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भी और पार्लियामेंट में भी अभी के सेशन में उठाने की कोशिश करेंगे। ये उनकी तरफ से हम लोगों को आश्वासन मिला। तो हम लोगों की तरफ से भी गवर्नमेंट से इस वीडियो के माध्यम से ये निवेदन है कि वो हमें कुछ मत दे। कोई ऐसा नहीं कि हम उनके कोई फाइनेंशियल हेल्प मांगते हैं, पर हमें जो OROP है वो सही तरीके से मिलना चाहिए। जैसे कोश्यारी कमेटी ने रिकमेंडेशन किया हुआ है उसके आधार पर हमें सभी जो है उसके लाभ मिले, ये हमारी गुजारिश है। उसके लिए चाहे वो कमेटी फॉर्म करे या कोई और दूसरा पैनल बिठाए जिसमें हम अपनी बातों को रख सकें और गवर्नमेंट भी उसमें अपनी बातों को रख सकते, ताकि एक रैंक एक पेंशन का जो स्कीम चल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ने दे दिया है, उसको सही ढंग से जो है वो आदमी उससे लाभ ले सकें जिनके लिए वो बनी हुई है। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। With one rank, one pension, and he has taken up the memorandum from us, and he said he will go through, he will read it, and then he'll put it in the parliament in the appropriate stage. So we are very much thankful to him. What he has entertained us. He has rather had a photograph with us, and he listened to us patiently. And thank you very much. And apart from this, I also would like to add that in case those who are having a look over this video, I request all the ex-servicemen of the India, those who are listening, that they should also approach their MP or any other member of parliament or government's representative and give them representation, petition, so that our issue is resolved as possible. Thank you everybody. उल्टा क्यों कर दिया? वो अपने आपका चल ठीक है, आ गया तो आ जाएगा।